23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसे देश प्रेम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को मनाने के लिए भारत सरकार ने इस बार उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक में हुआ था और उनके माता पिता का नाम प्रभाती दत्त बोस और जानकी नाथ बोस था। एक बंगाली कायस्थ परिवार से संबंधित थे। उनके पिताजी एक वकील थे और बहुत ही अमीर घर से थे। उनकी पढ़ाई 1902 में अपने भाई और बहनों के साथ ही कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई, जिसका अभी नाम स्टीवर्ट हाई स्कूल है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बाद में बैप्टिस्ट मिशन ने से 1909 तक चलाया और फिर ये रेनशा स्कूल में ट्रांसफर हो गया। 1913 में उन्हें मैट्रिक परीक्षा में 10वीं क्लास में उन्हें सेकंड प्लेस मिला। उसके बाद उनका एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज में कराया गया। वे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से प्रभावित थे। उनके पिताजी चाहते थे कि आईसीएस परीक्षा में, जो उस समय देश की सबसे मुश्किल परीक्षा होती थी और सर्वोत्तम सबसे अच्छी परीक्षा मानी जाती थी, उसमें वो भाग ले। उन्होंने मेहनत की और आईसीएस परीक्षा में उनका सिलेक्शन भी हो गया। वो चौथे स्थान पर थे, लेकिन उन्हें किसी विदेशी सरकार के अधीन काम करना स्वीकार नहीं था। मतलब वे अंग्रेजों की सेवा नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने 1921 में उससे इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वराज समाचार पत्र की शुरुआत की और इसके अलावा वो फॉरवर्ड एक न्यूज़पेपर था जो कि चितरंजन दास द्वारा स्थापित था, उसके संपादक भी थे। उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष 1923 में चुना गया और फिर बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव भी चुना गया। 1939 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया लेकिन महात्मा गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की हार के कारण उन्होंने बाद में इस पद से इस्तीफा दे दिया। 22 जून 1939 को नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक गुट का आयोजन किया। एक संगठन बनाया, उसका नाम था भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी को संभाला और जर्मनी से मदद मांगी, जहां से हिटलर द्वारा 2 साल के लिए आर्मी ट्रेनिंग दी गई उनको। उन्होंने जर्मनी, इटली और जापान के भारतीय निवासियों और युद्ध के कैदियों को ट्रेनिंग दी और अपनी इंडियन नेशनल आर्मी को मजबूती से खड़ा किया। उसके साथ वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। जर्मनी, इटली और जापान के भारतीयों के निवासियों के साथ में और युद्ध के जो कैदी होते उनको ट्रेनिंग देकर वो अच्छे मनोबल और अनुशासन के साथ एक सच्चे भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाने में सफल रहे। बोस का जो सबसे प्रसिद्ध नारा था वो था, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसी ऑपरेशन के दौरान 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से आजाद हिंद रेडियो द्वारा प्रसारित एक भाषण में उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया और युद्ध के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। उनकी मृत्यु, ऐसा मानते हैं कि 18 अगस्त 1945 को
जापानी आर्मी के एक विमान में, जिसका नाम फॉर्मोसा था, उसके एक्सीडेंट होने की वजह से हुई। लेकिन उनके जो फॉलोवर हैं, उनके जो विचारक हैं, उनके जो साथी है, वो मानते थे इसमें उनकी दुर्घटना नहीं हुई थी और उसमें बच गए थे और बाद में वो कई सालों तक जीवित रहे, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।